और आज के लाइव में हम बात करेंगे टीनेजर्स के बारे में। तो आज हम बात करेंगे टीनेजर्स, गर्ल्स, बॉय एंड उनके मम्मी पापा, फादर्स एंड मदर। देखिए, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि चरित्रहीन स्त्री को कैसे पहचाने और चालू महिला कैसी होती है। तो देखिए, बात करेंगे आज हम मेन पॉइंट से। जब लड़कियां 12 या 13 साल की होती है, वैसे 10 साल से ही टीनेज उन पे प्रभावित होने लगती है, मतलब टीनेज आ जाता है, उनकी टीनेज हो जाती है। तो 10 साल से लेके 18 साल तक की हम बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एक लड़की ही एक औरत बनती है। ऐसा नहीं होता कि वो औरत ही पैदा होती है। जब एक लड़की औरत बनती है तो लड़की की परवरिश कैसे होती है, लड़की के साथ व्यवहार कैसा होता है, ये चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लड़कियों को ज़्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि उनको कुदरती ऐसा बनाया गया है कि उनका शारीरिक प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे टीनेजर्स की और उनके पेरेंट्स की, कि कैसे क्या होना चाहिए जिससे कि जो औरत होती है वो सही मार्ग पे चले, चरित्रहीन ना हो, और जैसे कि चालाकी, चालूपना ये सब ना हो, सही राह पे चले, ज़िंदगी को सार्थक कामों में लगाए और एक सही जीवन जिए। वीडियो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों के माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। क्या ऐसे संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव होता है? ए, हमेशा नहीं। बी, कभी कभी। सी, हाँ अक्सर। डी, नहीं। जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर पोस्टर के माध्यम से अनाउंसमेंट करती हूँ, तो पोस्टर जरूर देखें। अगर आप हमारे कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं, मन के विनर बनते हैं, तो आपको हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट दिया जाता है। तो कॉन्टेस्ट में भाग जरूर ले, क्योंकि देखिए रिलेशनशिप में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आप लोगों की एज 30-35 साल होती है, जिनके मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि हमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना है, हमें पड़ोसी से प्यार हो गया है, हमारे ऑफिस में कोई महिला है जिससे हम रिलेशन बनाना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस लड़की के बारे में, जिस औरत के बारे में ऐसा सोच रहे हो, वो भी कभी एक लड़की रही होगी? आप भी एक लड़की के पिता होते हैं, एक लड़के के माता पिता होते हैं। ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे होते हैं। जिस एज में हम ये सब कर रहे होते हैं, उस एज में हमारे बच्चे भी टीनेज में आ रहे होते हैं और उन्हें कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती। हम तो 30-40 के होते होते ठोकरे खा खा के, धक्के खा खा के चीज़ें समझ जाते हैं। लेकिन क्या हम ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी उसी राह पे चले, ठोकरे खाएं, परेशानियों का सामना करें? ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा, मुझे पता है। तो क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले बात करेंगे बच्चों की। जो बच्चे टीन एज में आते हैं, उनके साथ प्रकृति खेल खेलना शुरू कर देती है। देखिए, चाहे इंसान का बच्चा हो, चाहे जानवर का बच्चा हो, जब वो टीन एज में आता है तो वो एक साथी ढूंढना शुरू करता है। ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक इसलिए है क्योंकि प्रकृति ने ऐसा बनाया है ताकि स्त्री पुरुष एक दूसरे के संपर्क में आए और अपने ही जैसी संतानें पैदा करें, ताकि ये प्रकृति चलती रहे। तो ये प्रकृति का खेल है। ये जानवरों के साथ होता है, वो प्राकृतिक चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, उनके साथ प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं और वो विरोध नहीं करते हैं, वो उस चीज़ में ढलते चले जाते हैं। लेकिन हम इंसान हैं और हम जानवर बन के नहीं रहना चाहते, इसीलिए हम जंगलों से आज यहाँ तक आए हैं। ये यात्रा हमने जो तय की है वो सिर्फ इंसान बनने के लिए की है, मनुष्य बनने के लिए की है। अगर हम भी जानवरों की तरह जीना चाहते तो हम जंगल में ही रह जाते। अब अगर हम बात करें कि जो चीज़ें प्राकृतिक है वो मनुष्यों पे हावी नहीं होनी चाहिए, यही मनुष्य का धर्म है, यही मनुष्य का कर्तव्य है एक इंसान का। तो अगर हम ये सोचें कि जानवर भी तो ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा कर लेंगे, जैसे बहुत से बच्चों का यही जवाब होता है। अगर उन्हें कुछ बोला जाए कि ये गलत है या ये सब प्राकृतिक है, ये अट्रैक्शन हो रहा है, शारीरिक आकर्षण है, तो वो इस चीज़ को नहीं समझते, वो उसे प्यार का नाम दे देते हैं, फीलिंग का नाम दे देते हैं, लेकिन वो सब उनके साथ प्राकृतिक ही रहा होता है। ये चीज़ें उन बच्चों को समझना चाहिए। देखिए, क्या होता है, जानवर तो हमेशा जानवर ही बने रहेंगे। उनका क्या है कि सेक्स किया, बच्चे पैदा किया, खाना खाया, सो गए, ये जानवरों का काम है और ये प्रक्रिया पूरे जीवन चलती रहती है, जीवन काल तक। लेकिन इंसान जो होते हैं ना, उनके पास एक अलग चीज़ होती है, वो होती है चेतना। और जब इंसान के पास चेतना होती है तो वह जानने की कोशिश करता है कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है, या हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए। देखिए, इंसान अहम
के साथ पैदा होता है अहम, मतलब आप लोग समझते ही होंगे कि एक वृत्ति होती है अहंकार, और भी बहुत सारी वृत्तियाँ होती हैं, इनके साथ इंसान पैदा होता है। लेकिन उसका जो एक मेन लक्ष्य होता है ना, वो मुक्ति की ओर जाना रहता है। मतलब हम किसी भी चीज़ से संतुष्ट क्यों नहीं होते, ये चीज़ें हमें समझनी होगी। तो एक जो छोटा बच्चा होता है 10 साल, जो टीनेज में आ रहा था, उसे ये चीज़ें नहीं समझ में आती। जब वो किसी को देखता है और उसे देखने में अपने विपरीत लिंगी की ओर देखता है तो उसे देखना अच्छा लगता है। जब वो बातें करता है तो उसे बातें करना अच्छा लगता है, और अगर गलती से स्पर्श हो गया तो वो स्पर्श भी अच्छा लगता है। और ये चीज़ें वो अपने पेरेंट्स से छुपाने लगता है। और वो क्यों छुपाता है, इसका भी एक रीज़न होता है। वो इसलिए छुपाता है कि पेरेंट्स कभी उसे भरोसा नहीं दिला पाते कि तुम अगर हमसे कुछ बात पूछोगे या बताओगे तो हम तुम्हें सही बताएंगे या हम तुम्हारे दोस्त की तरह तुमसे व्यवहार करेंगे। वो हमेशा पेरेंट्स ही बने रहते हैं। पेरेंट्स का मतलब लोग ये समझते हैं कि अपने बच्चों के ऊपर जोर जबरदस्ती करना। अगर हमारे बच्चे गलत राह पे जा रहे हैं तो उन्हें मार पीट के सही रास्ते पे लेके आना, ये हम अपने आप को समझते हैं कि हम पेरेंट्स हैं, हमारा यही अधिकार है। पेरेंट्स कभी अपने आप को नहीं समझते, कभी वो नहीं जानते कि सही जीवन क्या होता है, कभी वो गुलामी की ज़िंदगी जीते हैं, तो कभी डर के साए में रहते हैं, तो कभी कुछ भी मतलब ऐसा करते रहते हैं कि जो एक इंसान के जीवन को बदतर बनाता है। और वो सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। जब आप खुद अच्छा जीवन नहीं जी रहे हो तो आप अपने बच्चों को सही राह कैसे बता सकते हो। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर उनके बच्चे 10, 11, 12, 13 साल के हो जाते हैं और वो इस तरह की हरकतें करने लगते हैं तो उनको लगता है कि बच्चे गलत राह पे जा रहे हैं। अरे बच्चों को कुछ पता ही नहीं, वो गलत और सही क्या जाने। जब आप उन्हें सही और गलत का मार्गदर्शन दोगे तब तो पता चलेगा ना। लेकिन ऐसा हम नहीं करते, हम बच्चों को पीटते हैं, हम बच्चों को फ़ोन वगैरह दिए के रखते हैं, लेकिन फिर हम ऐसे में बच्चों का फ़ोन वगैरह छुड़ाने की कोशिश करते हैं, उनके हाथ में नहीं देते हैं। हम उनके साथ जातियाँ करने लगते हैं, हम उनको ज़बरदस्ती कैद करने की सोचते हैं, हम उनको किसी से बात करने नहीं देते हैं। इस तरह से बच्चे क्या हो जाते हैं, बगावत पे आ जाते हैं। मतलब हम अगर उन्हें नहीं समझेंगे, प्यार से नहीं समझाएंगे तो हमारे बच्चे बगावत कर देंगे। जब बगावत करते हैं तो वो अपने साथ तो गलत करते ही है, आपके साथ भी गलत हो जाता है। आप ये नहीं समझ पाते, आप सोचते हो हम बच्चे का भला कर रहे हैं। निश्चित रूप से हर पेरेंट्स अपने बच्चों का भलाई चाहते हैं, कोई भी उनका बुरा करना नहीं चाहता। लेकिन जो तरीका आपका भला करने का है वो तरीका उनका बुरा कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता कब बच्चे आपके खिलाफ हो जाते हैं। ये चीज़ें आप समझ नहीं पाते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझना। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आपके बच्चों के साथ ही नहीं, ये सभी के साथ होता है। जो भी टीनेज में आएगा आपके साथ भी हुआ होगा कि आप किसी अपने विपरीत लिंगी की ओर अट्रैक्ट होते हैं। किसी किसी के पास टाइम नहीं होता, फुर्सत नहीं होता। बचपन से ही बच्चों को इतना पढ़ाई लिखाई में इतना गोल उनको दे देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे क्या करते हैं कि उन बिजी इतना होते हैं कि उन्हें अट्रैक्शन वगैरह समझ में ही नहीं आता। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बचपन से ही एक लक्ष्य की ओर भागते हैं कि मुझे पढ़ाई करना है, अच्छी जॉब करना है और फालतू की चीज़ें नहीं करना है। तो एक चीज़ तो ये हो जाती है कि आप बच्चों को लक्ष्य नहीं बताते हो, उनको समझ में नहीं आता कि उनकी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या होना चाहिए। क्योंकि हमें ही नहीं पता होता कि हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हम ही भटक रहे हैं तो हम अपने बच्चों को क्या सही रास्ता दिखाएंगे। तो ऐसा कई लोगों के साथ होता है। अब यहाँ पे आप बच्चों को दोष देते हैं कि बच्चे गलत हो गए हैं, आप उनसे पढ़ाई लिखाई करने का हक छीन लेते हो, आप उन्हें स्कूल नहीं जाने देते हो, आप उनके साथ मतलब बहुत जातियाँ करने लगते हो। और बच्चे समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे दुश्मन बन गए, वो हमें हमारे साथ ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हमारा खुश रहना पसंद नहीं है। जबकि ऐसा नहीं होता है। ना तो बच्चे समझदार होते हैं ना पेरेंट्स समझदार होते हैं, और दोनों एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं। जो पेरेंट्स का तरीका है ज़बरदस्ती मार पीट के सही करना, उनको बंद कर देना, स्कूल नहीं जाने देना, उनका फ़ोन जब्त कर लेना, समाज की परवाह करना, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, अंतरजातीय विवाह नहीं करने देंगे, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये तरीका नहीं है। बस सही ज्ञान दीजिए, सही नॉलेज दीजिए, सही तरीके से उन्हें बैठ के समझाइए। और ये तभी होगा जब आप खुद पहले अपने आप पे काम करेंगे। तो हर पेरेंट्स को ये समझना ज़रूरी है। और जिनके घरों में ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए कि यही वो लोग होते हैं जो आगे चल के चरित्रहीन बनते हैं, चालू बनते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। और फिर हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ऐसे हो रहा है। शायद ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो जो बच्चे देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, उनके लिए एक सीख होगा। बच्चों को बगावत नहीं करना है। अगर पेरेंट्स ज़बरदस्ती करते हैं तो आप कानून की मदद ले सकते हैं। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आपके पेरेंट्स आपके साथ जाती या ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कि पेरेंट्स को समझना होगा कि मेरे बच्चे
अगर नहीं समझ रहे हैं तो मुझे उन्हें समझाना होगा। मारना पीटना या समाज की परवाह करके उनके ऊपर जातियाँ करना ये सही नहीं है। और आज का समय पूरी तरह से बदल चुका है। अगर पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों का भला तो सिर्फ एक ही चीज़ सिखाइए, उन्हें आज़ादी से जीवन जीना, अपने पैरों पे खड़ा होना, अपने लिए इनकम करना, सबसे पहले रोजी रोटी की व्यवस्था करना। अगर बच्चों के लिए कहूँ तो अगर आप आज अपने पेरेंट्स से डर रहे हो, आज अपने पेरेंट्स के गुलाम हो, तो कल आप जिसको जीवन साथी बना रहे हो कल उसके भी गुलाम रहोगे। तो सबसे पहले अपनी आज़ादी के लिए काम करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने लिए कुछ इनकम का सोर्स तैयार करना है। उसके बाद ही जब आप इस लायक हो जाओ कि कौन व्यक्ति आपके लिए सही है, कौन सा व्यक्ति गलत है, सही व्यक्ति वही होता है जो आप जिस राह पे चल रहे हो, अगर ऊंचाई की राह पे चल रहे हो, कुछ करना चाहते हो, उस राह पे वो व्यक्ति अगर आपकी मदद कर रहा है, आपको आगे बढ़ा रहा है, आपका साथी बनने के लिए तैयार है तो साथ ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये देख के कि वो व्यक्ति बहुत खूबसूरत है, उससे नज़रें मिलाना बहुत अच्छा लगता है, बातें करना बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब अभी अट्रैक्शन है और ये एक दिन ख़त्म हो जाता है और आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। तो अगर इंसान हो तो सबसे पहला कर्तव्य है नॉलेज लेना, ज्ञान लेना। अभी आपने ही कुछ नहीं जाना, आप दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे खुश रह सकते हो? तो ये सभी बच्चों के लिए है, पेरेंट्स के लिए है। अपने बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाइए, ना समाज की परवाह कीजिए, ना दुनिया की परवाह कीजिए। और अगर गलत रास्ते पे वो भटक भी गए हैं तो एक चीज़ समझिए कि उन्हें सही रास्ते पे लाने का एक ही तरीका है ज्ञान। ज्ञान के अलावा कोई और तरीका नहीं है, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मतलब जो वो कर रहे हैं उसे जान लेना कि क्यों कर रहे हैं, क्यों हो रहा है। अगर ये जान जाते हैं तो वो अपनी आप सही राह चुन सकते हैं। बस उन्हें मार्गदर्शन देना है, उनके साथ जबरदस्ती नहीं करना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जानना चाहते हो और उसका समाधान भी चाहते हैं, तो आप इन ई बुक्स को परचेस जरूर करें। ई बुक्स को परचेस करने के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, तो भी आप इसी दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आप मुझसे लाइव जुड़कर अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे मैं फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव आती हूँ, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल शो हो रहा है, आप उसे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले। लास्ट में अगर वीडियो पसंद आया तो उसे दिल से लाइक करें, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके साथ ही अगर मेरे वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं तो फेसबुक पर स्टार देके और यूट्यूब पर सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।